सर ये जो 28 फरवरी को जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच एक नोक-झोंक हुई, तो आप उसे कैसे देखते हैं? एक तो एक तरफ जो है यूएस है जो सहायता दे रहा है, एक तरफ जो है युद्धग्रस्त देश है यूक्रेन। तो जो यूएस है वो उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि धमकी उसने दी। तो आप कैसे देखते हैं इस नोक-झोंक को? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़ेलेंस्की तो एक प्रकार से बीमार हैं। 24 फरवरी 2022 से बीमार इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कमज़ोर हैं कहीं से बहुत, लेकिन एक युद्ध की भीषण तबाही में फंसा जिसका देश ही जर्जर हो गया। जनहानि हुई, मिलिट्री की हानि हुई, रिसोर्सेज की हानि हुई और बरसों की जो विकास थे वो सब ढह गया। तो इस नाते मैं बोल रहा हूँ कि एक बीमार हैं जहाँ पर हर तरीके की दवा चाहिए। उसी के इलाज के लिए व्हाइट हाउस भी गए थे 28 फरवरी को। हालांकि जैसा कि हमने भी पढ़ा, आपने भी देखा होगा, 50 मिनट की ठीक ठाक एक वार्ता मतलब हुई अच्छी खराब, जिसमें 30 मिनट अच्छी वार्ता बताई जाती है, बाकी 20 मिनट में ये नोक झोंक चलता है। असल में जो संप्रभु देश होते हैं कोई भी, और अपने लोक लाज और लिहाज की स्थिति को हर हाल में बनाए रखना चाहते हैं, चाहे युद्ध में फंसे हों चाहे वैसी सामान्य परिस्थितियों में, उनकी ये चिंता रहती है कि भाई जो कमिटमेंट कहीं से है वो पूरा होता रहे और जिससे हम लड़ रहे हैं उसके सामने हम आसानी से घुटने न टेकें। शायद ज़ेलेंस्की की प्रॉब्लम्स यही थी, और ट्रंप को या वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट का ये प्रॉब्लम था कि हमने 350 अरब डॉलर दे दिया, यहाँ तक कह डाला कि एक मूर्ख राष्ट्रपति के नाते इतना पैसा आपके पास चला गया, वो जो बाइडेन के लिए बोल रहे थे। तो यह सब चीज़ें बता करके ये बता रहे हैं कि हम मतलब तुम्हारे साथ दिल से नहीं थे, आपने बेवकूफ़ी किया जो रसिया से युद्ध लड़ बैठे। हो सकता है कि उस परिस्थितियों में कोई विकल्प ना रहा हो, हालांकि इसको खोजा जाएगा तो युद्ध का विकल्प निकल आता है, एक शांति भी निकलती होगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जब इतनी यात्रा युद्ध की हो चुकी है तो बीच में कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिसमें ज़ेलेंस्की को वह कष्ट ना हो कि हमने लुटा के भी हम क्या पाए। अगर हम हारना ही था तो रसिया से, तो वो पहले डे वन से पता था कि रसिया से हम ज़ेलेंस्की या यूक्रेन कितनी देर टिकेगा। अब 19% उसकी लैंड भी कब्जे में है, बहुत सारे खनिज चीज़ें भी रसिया के कब्जे में हो गया, और ट्रंप भी चाहते हैं कि जो उसकी खनिज पदार्थ है, असल में ट्रंप की जो स्थिति है वो फायदे के धंधे की है। अब उसमें आन बान शान किसके खतरे में जाते हैं वो जाने। हालांकि युद्ध समाप्त करने में वो सफल होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि 3 साल से ज़ेलेंस्की लड़ रहा है, तो उसके हिस्से में उसका सम्मान भी वापस आता है या नहीं आता है, ये ध्यान में रख कर करें। बाकी तो ट्रंप तो एक व्यापारी हैं ही, और अमेरिका को महान और प्रथम बनाने तो निकले ही।